लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से ही बना करके कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जे ही प्रकार मोही बरे कुमारी, जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे अर्थात मुझसे ही ब्याह करे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे ही गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहु विधि विनय किन्हीं ते ही काला, प्रगटेहु प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, कोई ही काजू ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए, अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त अर्थात दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, और किसी प्रकार तो मैं उस राजकन्या को पा ही नहीं सकता। जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्रता से कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, जे ही विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रशा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मुनि जोगी, एही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गौने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी अर्थात किसी को नहीं ब्याहेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गंते, जान ही सब भेऊ, विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदयम रूप अहमति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गंदोऊ, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज अर्थात पंक्ति में जाकर के बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दिन ही हरि सुंदरताई, रिझी ही राजकुंवरी छवि देखी, इन ही बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी तो रिझ ही जाएगी और हरि अर्थात वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी।
मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हसही संभोगन अति सचुपाए। जतपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनको समझ में ही नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदयम क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगले कुंवरी तब चली, जनु राजमराल। देखत मिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी।